नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली। कुछ ही देर में भारत जोड़ो यात्रा इंडिया गेट पर पहुंचने वाली है। इंडिया गेट पर पहुंचने वाली है। हमारे साथ में स्टूडेंट मौजूद हैं, छात्र संघ के लोग मौजूद हैं। बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। एक मिनट सर, क्या नाम है सर आपका? अमर झा। क्या बात है सर, आज दिल्ली भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है जी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है विचारधारा और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलते हुए भारत को जोड़ना चाहता है। जो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो केवल हमारे देश की जनता को गुमराह करते हुए हिंदू मुस्लिम विवाद में लड़ाते हुए केवल अपने अडानी अंबानी जैसे साथियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्हें गरीब जनता से कोई मतलब नहीं है। इस नफरत की भावनाओं को तोड़ते हुए लोगों को जोड़ने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश में पैदल की यात्रा कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार नफरत पैदा कर रही है जी। मोदी सरकार नफरत पैदा कर रही है। सही बात है, सही बात है। नफरत पैदा कर रही है। आज अर्पित केसरवानी छत्तीसगढ़ से हूँ। आज छत्तीसगढ़ से हजारों युवाएं सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए सामने खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। देश की जो मोदी सरकार है, धर्म, बेरोजगारी, सारी चीजों को लेकर भारत को तोड़ रहे हैं। धीरे धीरे राहुल गांधी जी निकले हैं भारत को जोड़ने और हम उनके साथ हैं। NSUI जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक और बात है, सरकार बार बार कह रही है, बार बार मोदी सरकार कह रही है कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा है। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी से घबरा चुके हैं। ये पूरे देश में पता है कि आज राहुल गांधी जी इतनी दूरी तय कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और भारत को जोड़ने निकले और भारत को जोड़ के रहेंगे। और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो बिल्कुल हिल चुकी है इस चीजों से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी डर चुके हैं, मोदी डर गए हैं। बिल्कुल मोदी डर चुके हैं। आज ये बताइए, कोरोना सिर्फ यात्रा में ही क्यों, कोरोना तो पूरे देश में है। आप पहले कोरोना से बचने की व्यवस्था बनाइए। आप यात्रा को क्या सोच रहे हैं? यात्रा रुक सकती है? बिल्कुल यात्रा रुकेगी नहीं। हम कोविड प्रोटोकॉल का पूरा नियमों का पालन कर रहे हैं और बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी इस चीज को समझ ले कि आज युवा निकल चुका है आपके लिए भारत जोड़ने और भारत जोड़ के रहेगा। धन्यवाद। इस बार तख्ता पलट होगा। बिल्कुल तख्ता पलट होगा। आज युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, हर कोई परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत तकलीफ हो चुकी है। इसलिए आज आप देखिएगा आने वाला समय राहुल गांधी जी का समय रहेगा। क्या नाम है सर आपका? अनुज ताम्रकार। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम अनुज ताम्रकार है। साल में क्या दिया मोदी सरकार ने? मोदी जी ने सिर्फ बेचा है और गरीब लोगों को परेशान किया है। सिर्फ जुमले दिए हैं कि 2 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ लागत, ये सब कुछ काम नहीं हुए। सिर्फ जुमले की सरकार है और जनता जान चुकी है इनका सच्ची। कभी नहीं कर पाएंगे देश का विकास। ये सिर्फ जो 70 साल में कांग्रेस ने बनाया है उसको बेच रही है ये सरकार। बोले सबका साथ सबका विकास किया है हमने। उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। आज युवा रोड पर है, किसान परेशान है, लोग मर रहे हैं, घर गृहस्थी गरीब आदमी कैसे चला रोजाना। उन्होंने किसी का विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अंबानी और अडानी का विकास किया है और कॉर्पोरेट सेक्टर का। इस बार तख्ता पलटेगा? जरूर पलटेगा। राहुल गांधी जी आएंगे। सर, नफरत कौन पैदा कर रहा है? क्या नाम है? सूरज सिंह हमारा नाम है। नफरत की राजनीति मोदी सरकार शुरू से ही करती आई है। भाजपा का एजेंडा ही रहा है देश को बांटते रहो, तोड़ते रहो, सरकार बनाते रहो। तो मोदी जी की यही नीति है। उसका विरोध करके हम लोग भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम भारत जोड़ने निकले हैं। माननीय राहुल गांधी जी, मैं थोड़ा सा आपको जश्न दिखाता हूँ कि यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का जश्न देखिए किस तरह से ये जश्न मना रहे हैं। छात्र हैं जो कि छात्र संगठन से आए हुए हैं, जो कि किस तरह से ये जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो कुछ ही देर में यहाँ पर निकलने वाली है। क्या लग रहा है भैया, अभी राहुल गांधी के आने से क्या उत्साह आ रहा है? राहुल गांधी के आने से हम सभी युवा साथी में अंदर से एक अलग उमंग और उत्साह आने का। हम सभी युवा साथी के चेहरे में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। पैर अपने आप की रखने लगा है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं बताइए? राहुल गांधी का सरकार, राहुल गांधी जी से हम बहुत उम्मीद करते हैं। राहुल गांधी जी से, राहुल गांधी जी आज भारत को जोड़ने के लिए कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमेशा प्रयास कर। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार ने 8 साल में क्या दिया?
मोदी सरकार ने सिर्फ तोड़ने का काम किया है, नफरत का काम किया है। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो और सब मिलकर काम करने का, भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे बाद। एक जवानी है कुर्बान। मेरा नाम विक्की यादव है, सिर्फ छत्तीसगढ़ से। सिर्फ 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ धर्म सभी को आपस में तोड़ने का काम किया, धर्म के नाम पर राजनीति किए हैं। इस भारत देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई हैं जहाँ सब प्रकार के हैं, हिंदू सिख ईसाई सब प्रकार के लोग हैं। पर नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा गरीबों के साथ अत्याचार किए हैं, हमेशा धर्म के नाम पे राजनीति की, हमेशा राम भगवान को लेकर, मुस्लिमों को लेकर टारगेट करते हैं। ये भारत देश है, यहाँ सब स्वतंत्र है, यहाँ की सब नागरिक सबको जीने का अधिकार है। नरेंद्र मोदी को क्या यहाँ बस यही दिखता है कि हिंदू रहे। जब आज़ादी के बाद यहाँ पर सब देश के लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। कहाँ जाए नरेंद्र मोदी जी, बता दे कि कहाँ जाए उन लोग। क्या हिंदू रहे? हिंदू बस यहाँ रहे, मुस्लिम नहीं रह सकते क्या? किसने कहा? नरेंद्र मोदी जी हमेशा राम भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं। अरे ना, अपने नाम पर वोट मांगे। जुमले की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं, उनको चिंता सताने लगा है नरेंद्र मोदी जी को कि मैं 2024 में वापस जा रहा हूँ, झोली लेके जा रहा हूँ, मेरे लिए कहाँ जगह रहेगा। इसलिए अंबानी अडानी को बड़े आदमी बना रहे हैं। मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल नहीं, आपको बता देना चाहता हूँ, वो फकीर दिखाने के लिए है। फकीर इतने महंगे कपड़े पहनते हैं क्या? आप बताओ, इतने महंगे कपड़े 2 लाख का सूट पहनते हैं क्या कोई फकीर? प्रधानमंत्री है हमारे राहुल गांधी जी, जिनके मम्मी दादा परदादा सब प्रधानमंत्री रहे, उनके फैमिली राजनीतिक रहे, उनके कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई। उस घर से राहुल गांधी जी हैं। और आज राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अपने पैदल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। और आपको बता देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी, मैं आपके अच्छे चीज के लिए बताना चाह रहा हूँ। जिसको पप्पू कहते थे नरेंद्र मोदी जी, आज उसी से चिंता क्यों सता रही है? और नरेंद्र मोदी को ये पूरे युवाओं पूछते हैं, इतने डरे सब में क्यों हुए हो नरेंद्र मोदी जी? आप आइए, आपको इतना चिंता सता रहे हैं। उतने दिन से राहुल गांधी जी का कोई बात नहीं करते थे, आप सिर्फ पप्पू पप्पू कहते थे। आज वही पप्पू जिनको आप बोलते थे, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता, जिनके घर परिवार से कांग्रेस से पूरे लोग जुड़े हुए हैं, आज रोड पर निकल चुके हैं और आपके दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको चिंता सताने लगी है। 2024 में आप किसी तरीका से नहीं बचने वाले। आपके जुमले में कोई इस देश के लोग नहीं आने वाले। आप फकीर जो बोल रहे थे अंबानी अडानी को, 24 में बदलाव होगा। 24 में पक्का बदलाव होगा। राहुल गांधी जी की सरकार आएगी और हम सब युवा, इस देश के लोग, ये जितने लोग देश के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज पता है दिल्ली में, आज हरियाणा से लोग आए हुए हैं, पंजाब से, पूरे देश के लोग आए हुए हैं, सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बता। सरकार कह रही कोरोना आ गया है। देखो मैं आपको राहुल गांधी जब पद यात्रा चालू किया तब कोरोना स्टार्ट हुआ उनके लिए। कोरोना जब कोरोना, राहुल गांधी जी, कांग्रेस का कोई बड़ा सभा कार्यक्रम होता है तो छत्तीसगढ़ में भी लॉकडाउन लगता है, हरियाणा। कोरोना नहीं आया, मोदी जी का डर आ गया। अब मोदी जी का डर, कोरोना के बहाने मोदी जी कोरोना को ला रहे हैं। एक सेकंड भाई रुक जा। मध्य प्रदेश सरकार के बारे में बताना चाहूंगा। ये नरेंद्र मोदी इससे पहले जितने सभा नहीं किए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार आने के बाद, कमलनाथ की सरकार आने के बाद मध्य देखो कौन आया। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कोरोना के समय जब कोरोना चल रहा था, उस समय ये मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगे थे, है ना। उस समय इनके लिए कोरोना नहीं था, है ना। अब जब भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है ना, तब इनको कोरोना नजर आ रहा है। इस भारत जोड़ो यात्रा से नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिल चुकी है।
है ना। अब इस बार इनका 2024 में सरकार गिरने वाली है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले हैं और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आपको लग रहा है इतने लंबे समय से कहाँ थे राहुल गांधी? राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जमीन स्तर से जुड़ के काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए थे, दीवार खड़े करवा दिए, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार चला रहे हैं। महंगाई देखिए कहां तक, 400 रुपये पेट्रोल, 400 रुपये सिलेंडर, आज 1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। ये भी देख लीजिए महंगाई कहां तक है।